आमंत्रण दे रहे हैं। सभी कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, HM ST नियोजित शिक्षक आपकी तमाम 19 सूत्री मांग को लेकर के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष आनंद कौशल भूख हड़ताल पर बैठ रहा है और आप लाखों लाख शिक्षकों की उपस्थिति ही सभी समस्याओं के समाधान की गारंटी है। आप देख रहे हैं 2-3 माह से लगातार आपके सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण, पे प्रोटेक्शन, ऐच्छिक स्थानांतरण, पटना जिला से होल्ड हटाना, अंतर जिला, सेम जिला महिला पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण, ग्रीवांस का निराकरण, विशेष कोटि के विशेष परिस्थिति के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, 7th पे के अनुसार वेतन वृद्धि, HM ST का सम्मानजनक वेतन ट्रांसफर, तमाम मांग को लेकर लगातार सरकार से वार्ता हो रही है, ज्ञापन के माध्यम से आग्रह विनती हो रही है। लेकिन अगर सरकार की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी अगले 24 घंटे में, तो हमने अभी गर्दनी बाग में सारी तैयारी पूरी कर दी। शिक्षक के आगमन को लेकर टेंट पंडाल, तमाम विधि व्यवस्था, सब चीज़ हमारा कंप्लीट है। आप तमाम लोग निश्चिंत होकर आइए। दूसरी बात, मेरे भाई बहन, बिहार के कोटि कोटि शिक्षक, आप जान लीजिए 24 घंटा में सरकार सारी मांग आपकी पूरी करेगी। अंतर जिला में जो, सेम जिला में जो शिक्षक फंसे हैं, 400-500 किलोमीटर दूर में जो शिक्षक फंसे हैं, 24 घंटा में करेगी। इतना आसान नहीं है आनंद कौशल के भूख हड़ताल के ऐलान पर चुप्पी साधे रहना। अगर सरकार चाहती है कि शिक्षक लाखों की तादाद में नहीं पहुंचे, तो आप भूख हड़ताल के पहले अंतर जिला, सेम जिला स्थानांतरण, पटना जिला का होल्ड हटाना, ग्रीवांस का समाधान करना और पे प्रोटेक्शन का पत्र जारी करना, सब मांग पूरी कर लीजिए। आनंद कौशल अकेला भूख हड़ताल पर बैठेगा और आपको धन्यवाद देगा, लेकिन 19 मांग पूरा होगा तभी भूख हड़ताल बंद होगा, अन्यथा भूख हड़ताल हर हालत में 26 अगस्त को होगा पटना के गर्दनी पर। लेकिन हमारा सरकार से टकराहट नहीं चाहते हम चाहते हैं जिद छोड़िए। शिक्षक तीज मनाएंगे पटना में, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा कि हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठकर तीज जैसे पावन पर्व को शिक्षक शिक्षिका मनाने के लिए पटना पहुंचे। इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार 24 घंटे के अंदर सब मांग पूरी करेगी। और खास करके ऐच्छिक जिला स्थानांतरण, अंतर जिला में फंसे 400-500 किलोमीटर दूरी के पुरुष, सेम जिला में फंसे हमारे भाई बहन शिक्षक, सबका आप स्थानांतरण कर दीजिए। जिनका समाधान कर दीजिएगा उनको मैं पटना नहीं बुलाऊंगा। जिनका मामला, आप पे प्रोटेक्शन का पत्र नहीं जारी कीजिएगा, आप सेवा निरंतरता का पत्र नहीं जारी कीजिएगा, 2.5 लाख शिक्षक पटना आएंगे। आप स्थाना, हम किसी तरह का राजनीति नहीं करना हमको। जिनका समाधान हो जाए वह घर से आनंद कौशल को आशीर्वाद दीजिए और भूख हड़ताल का समर्थन कीजिए। जिसका नहीं होगा वह निश्चित रूप से पटना में आएगा और भूख हड़ताल को सफल बनाएगा और सरकार का कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ देगा। सभी शिक्षक मुंह पर काला पट्टी बांधकर, काला मास्क लगाकर गर्दनी बाग में 26 अगस्त को हड़ताल, भूख हड़ताल, सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने के लिए अनिवार्य रूप से पहुंचिए। ये आनंद कौशल का आपका अपील है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि 24 घंटा में सरकार आपकी मांग को जरूर पूरा करेगी। धन्यवाद। सारा तैयारी पूरा है। देखिए पंकज जी हमारे साथ हैं, राज्य के महासचिव, तन मन धन से एकदम जुटे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में। और आप लोग से हम कहना चाहते हैं ये जो शांतिपूर्ण भूख हड़ताल है ऐतिहासिक होगा। सेवा निरंतरता, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को एकदम देना पड़ेगा आचार संहिता से पहले। कल मुख्यमंत्री को झकझोर देना मंगलवार 26 अगस्त। सुनिएगा कैसे नहीं, वेतन संरक्षण, अरे भाई नियमावली में है, पे प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगा? तो वेतन संरक्षण देना पड़ेगा। ऐच्छिक स्थानांतरण जो जारी है उसको पूरा करिए 26 अगस्त तक। चाहे 1,90,000 में जो बचा हुआ शिक्षक है, 3432 शिक्षकों का जो मामला है उसको तुरंत विद्यालय देना पड़ेगा, पटना से होल्ड हटाना पड़ेगा और तमाम जो कोटि के शिक्षक स्थानांतरण के लिए वेटिंग में, उस सब को कंप्लीट करना होगा। 7वां वेतन के अनुरूप वेतन में वृद्धि करना होगा।
सक्षमता परीक्षा 2 और TRE 3 के नियुक्त विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक जो भी हैं सबका सामान्य ट्रांसफर करना होगा। मुजफ्फरपुर के लौंग, मधुबनी से इलायची और पटना से दालचीनी चुन के लाए हैं। बिहार के स्वाद का सवाल है। मुझे तो लगा सनराइज में है स्वाद बिहार का। चुनिंदा मसालों से बना सनराइज राजशाही गरम मसाला। तो तमाम जो आयु सीमा 65 करने का है, HMST के वेतन के बढ़ोतरी का है, नियोजित शिक्षक के प्रोन्नति का मामला है, तो सबका है। देखिए कुछ लोग जो घर में बैठ के बोलते हैं उन लोगों के बात में भैया भरोसा मत करिए। 3 महीना से लगातार सरकार से वार्ता करके उनको धन्यवाद देके उनका प्रशंसा करके हाथ जोड़ के सब चीज़ करके देखिए। अब नहीं होगा तो सड़क पर हल्ला बोल होगा और पटना का गर्दनी बाग इस बार गवाह बनेगा आपके सभी मांगों की पूर्ति का। और आपकी उपस्थिति ही समाधान की गारंटी, इतना जान लीजिए आप। आपका उपस्थिति होगा तो टोटल समस्या का समाधान करेगा। पे प्रोटेक्शन नहीं होगा। 8 महीना से 10 से 15 हज़ार हमारे 2.5 लाख शिक्षक को कम मिल रहा है। किसी शिक्षक को वो नहीं देगा। जब तक आग्रह करने का समय था किए, अब भूख हड़ताल नहीं सुन रहे हैं, सोशल मीडिया नहीं सुन रहे हैं, कार्यालय में जाने पर तो अब सड़क पर से सुनेंगे। और मुख्यमंत्री जी सड़क पर से ही सुनते हैं। सब लोग मुंह पे काला पट्टी, काला मास्क लगाना है, कोई बात का चिंता नहीं करना। इसीलिए छुट्टी में, अब छुट्टी में तीज पर्व है, सब हम समझते हैं। पहले अपना अधिकार और सम्मान पाने का भी यही साल है। तीज तो हर साल आएगा, हर साल हम लोग धूमधाम से करेंगे। इस बार थोड़ा सा संयमित होकर पर्व मना लीजिए और संघर्ष में पूरा योगदान दीजिए। पंकज जी, हम तो कह दिए हैं कि कोई कैमरा आपका फेस भी नहीं पकड़ पाएगा। छुट्टी का दिन है, आपको मास्क लगाना है और या फिर काला पट्टा विरोध का हुआ एक प्रतीक भी है। इसलिए आनंद कौशल और कौन क्या बोलता है उसको छोड़ दीजिए भैया। अभी जब भी कोई आदमी बिहार में शिक्षक हित में आगे बढ़ता है तो सारा लोग उसका जो है पीछे पड़ जाता है। सरकार से किसी को कोई चिंता नहीं है, सरकार से बात करने का क्षमता नहीं है और अपने ही भाई के पीछे। अभी इससे पहले आनंद कौशल के बारे में कुछ याद नहीं पड़ता। अब जैसे ही नीतीश कुमार जी के सामने भूख हड़ताल का घोषणा किए, एक से एक बात बिहार में सबको याद पड़ रहा है। अरे क्या धूर्तई कर रहे हैं महाराज। बिहार में 50 को शिक्षक संगठन है। अगर एक दिन भूख हड़ताल करेगा तो 50 दिन तक लगातार भूख हड़ताल चलता रहेगा। अपना कर्म कीजिए, कर्तव्य का सब निर्वहन कीजिए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि शेयर करिए इस पोस्ट को, खाली देखिए मत। आपको मर्यादित भाषा में अपनी मांग को रखना है और शिकायत टिप्पणी जो सरकार पर करना है एकदम संयमित होकर के सिर्फ अपनी मांग रखिए। बाद बाकी सरकार से दो हाथ करने के लिए आनंद कौशल आपके साथ खड़ा है और सरकार के हर तानाशाही तुगलकी फरमान का विरोध करें। अभी हम देख रहे हैं हमारे कुछ भाई बहन सोशल मीडिया पर बात रखते हैं तो उनको निलंबित किया जाता है। यह सब तानाशाही नहीं चलने देंगे और 26 तारीख को सबके लेके मुंहतोड़ जवाब सरकार को दिया जाएगा। सबका जितना भी अभी तानाशाही चल रहा है ना, सबके खिलाफ सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कोई अपनी बात रखेगा तो आप निलंबित कर दीजिएगा। ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। शिक्षक भाई बहन धैर्य से रहिए। आनंद कौशल ने नौकरी किस दिन के लिए छोड़ा था? हम तो जानते थे कि जुल्मी सरकार है। अरे नौकरी 6 लाख शिक्षक का नेता बनने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। आज रात दिन सरकार को चुनौती देते हैं, इसलिए नौकरी छोड़ के हम जान रहे थे क्या निलंबित करेगा, ये हमको डेमोरलाइज करेगा सरकार। आपकी बात उठाएंगे तो शिक्षक हित में, मैं तो पहले ही कहा कि शिक्षक हित में आनंद कौशल नौकरी छोड़ दिया, अभी इस संगठन को छोड़ दिया और बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का गठन कर दिया। शिक्षक हित में हर कुर्बानी हर समय देने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए सरकार के तानाशाही से घबराना नहीं है। 6 लाख शिक्षकों के लिए नौकरी दांव पे लग जाए तो कोई चिंता नहीं करें। अरे घास की रोटी खाएंगे लेकिन शिक्षक का मान झुकने नहीं देंगे। शिक्षक का मांग को पूरा करवा के रहेंगे। नेतृत्वकर्ता में यह जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अन्यथा सरकार तो तोड़ ही रही है। आपस में कोई संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है तो सब लोग उसका हौसला बढ़ाइए और उपस्थित होकर साथ दीजिए। नेतागिरी मत कीजिए। सरकार को दिखाइए आप कितना बड़ा नेता है।
सरकार के सामने जा करके धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करके बात रखनी है तो आप रख नहीं सकते हैं। तो जो रख रहा है उसका हिम्मत बढ़ाइए, अज्ञान मत बांटिए ज़्यादा। इसलिए सभी शिक्षक भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि जो सेवा निरंतरता है वो हमारा जायज़ हक है। सेवा निरंतरता जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बन चुके हैं, उन्हें पूर्व का सेवा के आधार पर विद्यालय में योगदान की मूल तिथि से सेवा निरंतरता का लाभ। ये कौन पैसा लूट जाएगा सरकार का? कौन बहुत बड़ा वित्तीय लोड पड़ने जा रहा है? ये सब नहीं चलेगी चुनावी वर्ष में तानाशाही। ये सेवा निरंतरता का मांग 15 अगस्त में हम सोचे मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को तोहफा दें, नहीं दिए।